हेलो। तो कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत है आपका मिशन 100 क्लासेस चैनल पर। और लास्ट क्लास में जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था उसका नाम था हमारा बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, और हमने कुछ टर्म्स के बारे में बात भी किया था। तो आइए उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आज हम उससे आगे बात करेंगे। तो भाई बिना टाइम वेस्ट करे हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास का जो पहला टॉपिक हम लेंगे वो है हमारा रिसीट्स। सर रिसीट्स क्या होता है, बहुत बच्चों को डाउट होता है। फिर रिसीट्स मतलब सर वो पर्ची जो हम सामान लेने का मिलती है वो रिसीट होती है हमारे। तो ना ना सर बिल होता बिल कि सर जो सामान लेने के बाद हमें एक बिल मिलता है। सर नहीं, बिल नहीं को बिल को रिसीट्स नहीं कहते। ध्यान सुनिएगा, रिसीट्स होता क्या है। रिसीट्स इज द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय द सेल ऑफ गुड्स सर्विसेज एंड एसेट्स। तो रिसीव क्या होता है, रिसीव वो पैसा है जो आपको मिल चुका है या मिलने वाला है। ध्यान सुनना, रिसीट्स वो पैसा है जो आपको मिल चुका है या मिलने वाला है। किसके जरिए, कुछ भी चीज बेचने के बाद, चाहे वो चीज एसेट्स हो, चाहे आपने अपनी सर्विस रेंडर की हो, सर्विस बेची हो आपने, या आपने अपना कोई गुड्स बेचा हो। तो गुड्स सर्विस या एसेट्स, किसी भी चीज को बेचोगे आप, किसी भी चीज को बेचने के बाद जो पैसा मिलेगा या मिलने वाला होगा उसको हम रिसीट्स कहते हैं। सबको क्लियर है रिसीट्स का मतलब। अब भाई रिसीट जो होती है वो हमें दो तरह की होती है। कौन कौन सी, रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट। इसको बड़े ध्यान से लीजिएगा, कई बार क्या होता है 12th क्लास के बच्चों को भी दोनों में डिफरेंस पता नहीं होता। तो रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स पे आते हैं। पहले आते हैं हम रेवेन्यू रिसीट्स पे। मान लो मेरा फर्नीचर बेचने का काम है। ध्यान सुनना, मेरा फर्नीचर बेचने का काम है। तो फर्नीचर को बेच के, टेबल कुर्सी मेज अलमीरा को बेच के जो पैसा मुझे मिलता है वो मेरी रेवेन्यू रिसीट्स है। यानी कि जिस काम में मैं डील करता हूं, जो मेरा काम है, जो मेरा मेन काम है, उसको करने के बाद जो मुझे पैसा मिलेगा वो मेरी रेवेन्यू, वो मेरी रेवेन्यू रिसीट्स होगी। मैं टीचर हूं, मेरा काम टीचिंग करना है, तो मैं गुड्स तो देता हूं, मैं क्या देता हूं, मैं सर्विस देता हूं। तो सर्विस देने के बाद जो मुझे पैसा मिलता है उसको मैं क्या कहूंगा, वो मेरी रेवेन्यू है। तो वो मेरी रेवेन्यू रिसीट्स होगी। क्लियर है। अच्छा एक छोटा सा एग्जांपल, एक मोबाइल रिपेयरिंग शॉप थी। तो मोबाइल रिपेयर करके या पुराने फोन बेच करके जो पैसा मिलता है उसको वो रिसीट्स होगी। उसका वो काम था, वो डेली काम। तो उससे जो मिला वो उसकी रेवेन्यू थी। उसने देखा यार ये पुराना कूलर पड़ा है टूटा हुआ, क्या कह रहे हैं इसका। उन्होंने कहा चलो इसे बेच देता हूं। क्या वो कूलर रोज बेचता है? जवाब है नहीं भाई, उसका काम तो मोबाइल रिपेयरिंग का। भाई हो सकता है पुराने फोन बेचता हुआ है, तो फोन से रिलेटेड काम है। उन्होंने पुराना कूलर बेच दिया तो रोज तो नहीं करता ना वो ये काम। एग्जैक्टली। तो अब जो कूलर बेच के जो उसे पैसा मिलेगा वो किस टाइप की रिसीट्स होगी, वो है हमारी कैपिटल रिसीट्स। क्या है वो हमारी कैपिटल रिसीट्स। अच्छा एक एग्जांपल लेते हैं, कई बच्चों को कंफ्यूजन होती है रिसीट्स में। मेरा एक मार्कर, मान लो मार्कर है, इस मार्कर को बनाने में जो मेरी कॉस्ट आती है वो मेरी 10 रुपए, ठीक है। और इस मार्कर में सेल कर देता हूं भाई 15 रुपए में। तो मेरी रिसीट्स कितने की है। अब क्वेश्चन आता है मेरी रिसीट्स कितने की है, तो बच्चे कहते हैं सर रिसीट्स 5 रुपए की है। ना ना, 5 रुपए का आपका प्रॉफिट है। प्रॉफिट और रिसीट्स में फर्क होता है। प्रॉफिट और रिसीट्स में फर्क होता है। किसी भी चीज को बेचने के बाद जो मुझे मिलेगा टोटल, वो मेरी रिसीट्स है। भाई इस मार्कर को बेचने के बाद मुझे कितने रुपए मिले, 15 रुपए मिले, 15 मेरी रिसीट्स है। क्लियर है। तो कुल मिला के जो मेरा सेलिंग प्राइस होता है वही मेरी रिसीट्स होती है, ठीक है। तो भाई रिसीट्स में आया कि ऐसा अमाउंट, ध्यान सुनना, रिसीट्स क्या भाई, ऐसा पैसा जो मिल गया है या मिलने वाला है, किसके जरिए, भाई गुड्स एसेट्स या सर्विस को बेचने के बाद। रेवेन्यू रिसीट्स में जिस चीज में मैं डील करता हूं, जो भी मेरा काम है, उसको करने के बाद जो मुझे पैसा मिलता है वो मेरी रेवेन्यू है। अगर मैं कोई एसेट्स सोल्ड कर देता हूं, क्या, अगर मैं कोई अपनी एसेट्स बेच देता हूं तो वो क्या हो जाती है, वो मेरी कैपिटल रिसीट्स हो जाती है। क्लियर है सभी को। आगे आते हैं सर एक्सपेंडिचर्स। एक्सपेंडिचर क्या होता है, ध्यान सुनो। एक्सपेंडिचर हमारा इस टाइप का खर्चा होता है, इसे आप समझ सकते हो मोटा खर्चा, बड़ा खर्चा। तो एक्सपेंडिचर मेरा वो खर्चा होता है जो किसी भी एसेट्स, किसी भी गुड्स या किसी भी सर्विसेज को लेने के लिए किया जाता है। ध्यान सुनना, एक्सपेंडिचर मेरा वो खर्चा होता है, सिर्फ इन तीन के लिए। एक्सपेंडिचर मेरा वो खर्चा होता है जो किसी भी एसेट्स, किसी भी गुड्स या किसी भी सर्विस को लेने के लिए किया जाता है, उसे हम एक्सपेंडिचर कहते हैं। ये ज्यादातर हैवी अमाउंट के होते हैं। और एक्सपेंडिचर भी हमारे दो तरह के होते हैं भाई। पहला है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर और दूसरा है हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बिल्कुल सेम हमारे रिसीट्स की तरह, पर ध्यान से समझना। पहले हम आते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर्स की जगह। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स सर कैपिटल रिसीट्स वो थी ना
जो हमें एसेट्स को बेचने के बाद मिलती थी। तो कि कैपिटल एक्सपेंडिचर वो तो नहीं है जो हम एसेट्स को खरीदते वक्त करते हैं, बिल्कुल सही भाई, उसी कहते हैं। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? बिजनेस के अंदर फिक्स एसेट्स को लाने के लिए, क्या बिजनेस के अंदर फिक्स एसेट्स को लाने के लिए, फिक्स एसेट्स को एक्वायर करने के लिए जो खर्चा किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। मान लो हमारा इंस्टीट्यूट है, हम ये बोर्ड लाए, फिक्स एसेट्स है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। फैन लगाया, कैपिटल एक्सपेंडिचर। बेंचेस है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कोई भी ऐसा खर्चा जो बिजनेस के अंदर फिक्स एसेट्स को लाने के लिए किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला है जी हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सर रेवेन्यू होती थी जो मैं मेन काम करता हूं, जो मेरी सेल होती है उसको हम रेवेन्यू कहते थे। तो सर ये समझ में नहीं आ रहा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या? ऐसा खर्चा जो मेरी सेल को प्रमोट करे। क्या? ऐसा खर्चा जिससे मेरी सेल बढ़ जाए, जो मेरी सेल पे इफेक्ट करे। अच्छा एक चीज बताओ, एक दुकान है, ठीक है, मान लो थर्ड फ्लोर पे, तो थर्ड फ्लोर पे दुकान है, उसने ना होर्डिंग्स लगा दी, उसने भी बोर्ड लगा दिया बाहर, पर्चे बंटवा दिए, ठीक है, टीवी में एड भी निकलवा दिया। कैसे फायदा होगा उसकी दुकान पे? क्या लोग आएंगे ये सब देखे? बिल्कुल आएंगे। क्या है ये? एक एडवर्टीजमेंट है। तो एडवर्टीजमेंट के जरिए लोग आएंगे नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे। तो एडवर्टीजमेंट कैसा खर्चा हुआ? एडवर्टीज मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ऐसा खर्चा जो मेरी रेवेन्यू को इफेक्ट करे, ऐसा खर्चा जो मेरी रेवेन्यू को बढ़ाए, प्रमोट करे, तो उस खर्चे को हम क्या कहते हैं? उस खर्चे को हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। एक्सपेंडिचर एक और तरह का होता है जिसे हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। उसको मैं इस सेशन के, इस क्लास के एंड में बताऊंगा, ठीक है? जब जिस दिन हमारा लास्ट पार्ट होगा उसमें हम आपको डिस्क्लोज करेंगे। दो टॉपिक ऐसे हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट कह सकते हो, जो एग्जाम में आते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड फिक्टिशियस एसेट्स, ठीक है? तो इन दोनों टॉपिक को हम कवर करेंगे अपने लास्ट सेशन में, ठीक है? तो भाई हमारा रिसीट्स हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया। सर एक्सपेंसेस, ये तो सेम से वर्ड लग रहे हैं सर, एक्सपेंडिचर और एक्सपेंसेस सेम ही तो है। देखो, रेवेन्यू जनरेट करने की जो कॉस्ट होती है, क्या रेवेन्यू जनरेट करने की जो कॉस्ट होती है उसको हम एक्सपेंसेस कहते हैं। क्या समझे? रेवेन्यू जनरेट करने की जो कॉस्ट होती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम एक्सपेंसेस कहते हैं। सर मतलब, अच्छा रेवेन्यू जनरेट करने की कॉस्ट, अच्छा मैं मान लो एक मार्कर बेचता हूं, तो इस मार्कर को बनाने के लिए फैक्ट्री में बनता होगा, फैक्ट्री में मजदूर काम करते होंगे, मजदूरों को मेरे को सैलरी या वेजेस देना पड़ता होगा। तो क्या वो मेरी जो रेवेन्यू आ रही है उसके लिए वो कॉस्टिंग नहीं लग रही? ठीक है, तो मैं जो मजदूरों को सैलरी देता हूं, मजदूर में पानी भी पीते हैं तो पानी का खर्चा, वहां पे सफाई होती है, सफाई का खर्चा, एक छूट रखा है चार्ट लाने के लिए उसका खर्चा। तो ये सब क्या है? जो छोटे मोटे खर्चे बिजनेस को चलाने के लिए, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। तो रेवेन्यू की कॉस्ट जो होती है, रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए जो कॉस्ट लगती है उसको हम क्या कहते हैं? एक्सपेंसेस कहते हैं। लाइट चार्जेस एक्सपेंस है, सबको क्लियर है भाई? एक्सपेंस का मतलब ये एक्सपेंडिचर नहीं है, इसमें मैं गुड्स नहीं खरीद रहा, इसमें मेरी एसेट्स नहीं आ रही, ये किस लिए? ये रेवेन्यू जनरेट करने के लिए छोटा छोटा खर्चा है, ठीक है? सैलरी हो गए, वेजेस हो गए, लाइट चार्जेस हो गए, वाटर सप्लाई हो गई, तो ये सब मेरे किसके अंदर आते हैं? सब मेरे एक्सपेंसेस के अंदर आते हैं, जो डेली यूज में हो गए। रेंट हो गया, अगर मैं रेंट पे कोई मतलब फैक्ट्री भी रेंट पे, जो जगह वो रेंट पे है, तो वहां का रेंट भी बार बार जाएगा, तो मेरे किस में आएगा? एक्सपेंस में आएगा। क्लियर है सभी को? अब भाई ये भी दो तरह के होते हैं एक्सपेंस, एक होता है प्रीपेड, एक होता है आउटस्टैंडिंग। पहले आते हैं प्रीपेड। प्रीपेड, प्री माने पहले, तो प्रीपेड यानी कि पहले ही पेड। जैसे आप प्रीपेड रिचार्ज कराते हो अपना, अच्छा जिस दिन आप रिचार्ज कराते हो, ध्यान सुनना, जब आपने मान लो जो चल रहा है 3 महीने का कराते हैं ज्यादा सब, 3 महीने या 2 महीने का, तो आपने 3 महीने का रिचार्ज कराया, ध्यान सुनना, 3 महीने का रिचार्ज कराया और 3 महीने के पैसे एक साथ दिए, क्या उसी दिन आप 3 महीने का यूज कर लोगे अपना फोन? जो रिचार्ज कराया वो 3 महीने का एक दिन में यूज कर सकते हो? नहीं ना। तो हमने पैसे एक साथ दे दिए, एक दिन में यूज नहीं कर सकते पर पैसे एक साथ दे दिए, मतलब हमने एडवांस दे दिया। तो प्रीपेड एक्सपेंडिचर्स या सॉरी एक्सपेंडिचर करो, प्रीपेड एक्सपेंसेस वो खर्चे होते हैं जो अभी हमने किए नहीं है पर उसके लिए पे पहले ही कर दिया। तो जब भी मैं एडवांस पे कर देता हूं उसको मैं प्रीपेड एक्सपेंस कहता हूं। अब इन फ्यूचर में मुझे इसका फायदा मिलना है, भाई मैंने पे तो कर दिया ना, तो फायदे लेना है, इन फ्यूचर में मुझे इसका फायदा मिलना है। और मैंने एक चीज बताई थी, जिस भी चीज का फायदा फ्यूचर में मिलना होता है वो मेरी क्या होती है? एसेट्स होती है। तो प्रीपेड एक्सपेंस क्या हो जाएंगे मेरे लिए?
एसेट्स हो जाएंगे। क्लियर है भाई सभी को? आगे आते हैं भाई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पे। अच्छा प्रीपेड यानी कि पहले ही पेड का आउटस्टैंडिंग क्या होगा? सब खाना खा लिया पैसा नहीं दिया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर क्या होगा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर होगा मेरा कि जी मैंने खर्चा कर दिया, चुकाया नहीं है। मेरे दोस्त की एक दुकान थी, रेस्टोरेंट था, मैं खाना खा गया, मैं कहा यार दोस्त है यार तो मैं कल ले लूँ पैसे। मैंने खाना खा लिया, पैसे नहीं दिए। भाई दोस्त है पर पैसे तो देना पड़ेगा। मैंने खाना खा लिया पर पैसे नहीं दिए, ध्यान सुनना, मतलब ये पैसे देना बाकी ना। जैसे ही मैंने खाना खाया मैंने खर्चा कर दिया और पैसे नहीं दिए, मैंने मतलब चुकाया नहीं। खर्चा कर दिया पर चुकाया नहीं। तो जो खर्चे आप कर देते हो और उसको पे नहीं करते, उस तरह के खर्चों को हम क्या कहते हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर्स कहते हैं, एक्सपेंसेस कहते हैं। अब ध्यान सुनना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस समझ में आ गया, ठीक है, उसे कहते हैं अच्छा मैंने जो खाना खा लिया उसके पैसे देने पड़ेंगे ना मुझे, आज नहीं कल नहीं परसों एक हफ्ते बाद, पर देने पड़ेंगे। तो यार लायबिलिटी हुई क्या मेरी है जो करनी पड़ेगी। मैंने बताया था जो चीज करनी पड़े, जो जिम्मेदारी है आपकी। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होगा आपके लिए? आपकी लायबिलिटी होगा। सबको क्लियर है? एक बार देख लो इससे, फिर आगे बढ़ते हैं। तो जी आगे देखते हैं, आगे क्या है? अगला टॉपिक है हमारा प्रॉफिट। इसको सब जानते हैं, फायदे को सब हर कोई पहचानता है फायदा अपना, ठीक है। डेफिनेशन ना पता पर फायदा पता है उसे, फायदा क्या होता है। तो देखो प्रॉफिट क्या होता है? किसी भी चीज को मैंने कम में खरीदी ज्यादा में बेची, प्रॉफिट होगा। सिंपल सी लॉजिक है, सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। ध्यान से देखना, अभी हमने देखा था यार मेरे को रेवेन्यू हुई थी। किसी चीज को बेचने के बाद जो होता है उसको हम रेवेन्यू कहते हैं। रेवेन्यू हुई मुझे, अगर रेवेन्यू में से मैं अपने खर्चे घटा दूं, ध्यान सुना, रेवेन्यू में से उस रेवेन्यू को पाने के लिए जितना खर्चा हो उसे मैं हटा दूं, तो मेरा क्या आएगा जी? प्रॉफिट बच गया। जो बच गया एक्स्ट्रा वो मेरा क्या है? प्रॉफिट है। भाई इस मार्कर को बनाता हूं मैं, इस मार्कर को मैं 20 रुपए में बेचता हूं, इस मार्कर को मैं 20 रुपए में बेचता हूं। इसका जो रॉ मटेरियल आया ना वो मुझे 8 रुपए का पड़ा, और इसके ऊपर जो लेबर लगी, रॉ मटेरियल मुझे 8 रुपए का पड़ा, इसके ऊपर जो लेबर लगी वो मेरी पड़ी मुझे 7 रुपए की। 8 रुपए का रॉ मटेरियल, 7 रुपए की लेबर, टोटल हो गए 15 रुपए। इसमें 20 रुपए का बेचता हूं, कितने का प्रॉफिट होगा मेरे मुझे? ठीक है, तो 5 रुपए का मेरा प्रॉफिट हो जाएगा, इसी को हम प्रॉफिट कहते हैं। सर प्रॉफिट तो ठीक है, ये क्या है? गेन। प्रॉफिट तो ठीक है सर, गेन क्या है? गेन का मतलब तो वही होता है फायदा। बिल्कुल सही, गेन का मतलब फायदा ही होता है, पर प्रॉफिट और गेन में फर्क होता है बरखुरदार। प्रॉफिट अलग है, गेन अलग है। कैसे? देखो प्रॉफिट आपको रोज होता है ना? हाँ सर प्रॉफिट रोज होता है। भाई मैं रोज माल बेचता हूं, मैं रोज मार्कर बेचता हूं, मैं मार्कर बनाने का काम रोज मार्कर बेचता हूं। रोज मार्कर को बेचने के बाद जो होता है वो प्रॉफिट है, डेली है। भाई बिजनेस में तो आम बात है प्रॉफिट और लॉस होना। अचानक से भाई मैंने देखा यार ये वाला जो है ना, ये वाला अलमीरा जो है वो टूट गई, एक नई अलमीरा लेंगे, इसको बेच दो, इसको हटा दो। मैंने वो अलमीरा बेच ली। मेरा डेली काम क्या है? क्या बेचने का है? मार्कर बेचने का है। मैंने क्या हटा दी? अलमीरा बेच दी। अलमीरा को जो बेचने के बाद मेरे को फायदा हुआ, भाई अलमीरा की अगर मैं देखता कॉस्ट यार डेप्रिसिएशन लगा के वो उसकी कॉस्ट जो है वो 0 हो गई थी, पर जब मैंने बेची वो कूड़े में भी तो वो 1000 रुपए की बिक गई। मैंने कूड़े में बेची तो वो 1000 रुपए की बिक गई। भाई मेरे तो वो 0 वैल्यू थी ना, 1000 रुपए की मेरा फायदा है। इस फायदे को भी प्रॉफिट कहूंगा क्या मैं? जो रोज होता है वो भी प्रॉफिट। अलमीरा में रोज नहीं बेचता, यानी कि भाई साल में 6 महीने में कभी एक बार मैंने कोई एसेट्स बेच दी, एसेट्स को बेचूंगा तो वो भी प्रॉफिट। ये गलत नहीं है, ये तो नाइंसाफी है। दोनों चीज का आप प्रॉफिट नहीं कर सकते। तो जो रेगुलर बेसिस पे फायदा होता है उसको हम प्रॉफिट कहते हैं, और जो इररेगुलर बेसिस पे फायदा होता है उसको हम गेन कहते हैं। क्लियर है सभी को? रेगुलर बेसिस पे जो फायदा होगा वो प्रॉफिट, और इररेगुलर बेसिस पे जो फायदा होगा वो हमारा गेन होगा। ठीक है, आगे आते हैं लॉस। भाई इसको सब पहचानते हैं, नुकसान इसको भी सब पहचानते हैं। सॉरी कोरोना नहीं है ये, ठीक है। बोलते बोलते पानी नहीं है यहाँ पे, तो प्यास लग गई, पानी बाहर है, बाहर जाना पड़ेगा मुझे, तो कोई दिक्कत नहीं। भाई लॉस क्या होता है ध्यान से देखना। भाई रेवेन्यू बताई थी मैंने प्रॉफिट बताया था। भाई रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, कोई चीज बची तो वो प्रॉफिट है। मान लो रेवेन्यू 100 की है पर मेरा इस पर खर्चा 120 का हो गया। रेवेन्यू 100 की है, खर्चा 120 का हो गया यार, ये तो नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव आ रहा है तो क्या मैं इसको लॉस कह सकता हूं? यानी कि जब मेरी रेवेन्यू कम हो और एक्सपेंसेस मेरे ज्यादा हो गए हैं, मेरी रेवेन्यू तो कम है, मेरे को मिला तो कम है, पर मैंने खर्चा ज्यादा का कर दिया भाई, तो क्या होगा? ये घाटा होगा। ठीक है, इसको हम लॉस कहते हैं। अगला वर्ड है परचेजेस।
सर इसी तो इसी का पढ़ाना, परचेज मैंने हमें पता है खरीदना होता है, ये सब क्यों पढ़ा रहे हो, हमें मालूम है परचेज मैंने खरीदना। सच है, यहाँ पे मैं परचेज नहीं पढ़ा रहा, मैं परचेजेस पढ़ा रहा हूँ, एक एस है और एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे हम परचेजेस पढ़ रहे हैं, परचेज नहीं पढ़ रहे। ध्यान रखना अकाउंट में और बिजनेस के अंदर परचेजेस वर्ड सिर्फ एक और एक चीज के लिए यूज होगा, माल के लिए। मैं माल जो खरीदता हूं उसके लिए परचेज वर्ड यूज होगा। मैं मान लो मैं किसी फर्म का ऑनर हूं, मैं आया, मैं आज कितने की परचेज हुई है, मैं उससे ये तो ना पूछ रहा हूं आज तूने कितने के चिप्स खरीद के खा ली है, कितने का तूने मतलब पान बाहर खा लिया, मैं ये नहीं पूछ रहा उससे ना, मैं पूछ रहा हूं आज की परचेज कितनी, आज का माल कितना आया भाई, परचेज कितने की है आज की। तो बिजनेस के अंदर परचेज वर्ड सिर्फ और सिर्फ किसके लिए यूज होगा, माल के लिए। माल बोले तो भाई मेरा गुड्स, ठीक है, जो मेरा सामान है जिसमें मैं डील करता हूं, गुड्स का मतलब ये भी आगे सीखेंगे हम। आगे भाई देखो, खरीदो और वापस क्या है, कभी बहुत बार क्या होगा यार, बचपन से लेकर अब तक बहुत एम्बेरसिंग मोमेंट होता है, मम्मी को टी शर्ट दिला दिया, टी शर्ट टाइट आ गया, हम कह रहे छोड़ो ना पहनने के, मम्मी कह रही चल मेरे साथ हम बदल के लाएंगे, तो बड़ा अच्छा हमें हमें अकवर्ड लगता है, मम्मी लड़ रही है कि नहीं ये इसका आई नहीं है, नहीं धो के वापस कर दी मम्मी ने, टी शर्ट धुल चुकी थी एक बार, पहन ली थी मैंने, फिर भी वापस हो गई, ठीक है। तो भाई खरीदो और वापस कर देते हैं, हो सकता है भाई भाई कोई भी रीजन सकता है खरीदो और वापस करना। मैं कह रहा भाई मैं पीली बॉल मांगी थी तो मैं नीली भेज दी, मुझे नहीं चाहिए, तो कोई भी रीजन हो सकता है भाई। तो जब हम खरीदा हुआ माल वापस कर देते हैं तो उसको हम क्या कह देते हैं, उसको हम परचेज रिटर्न कह देते हैं, कोई दिक्कत, ठीक है। आगे सेल्स वर्ड, जिस तरीके से परचेज वर्ड सिर्फ और सिर्फ माल को खरीदने के लिए यूज होगा, उसी तरीके से सेल्स वर्ड सिर्फ और सिर्फ माल को बेचने के लिए यूज होगा। क्लियर है भाई। तो सेल वर्ड मतलब कि भाई मैं सेल का मतलब नहीं पूछ रहा आज तूने भाई कितने की बेच दी ना, सेल यानी भाई माल कितने का बेचा तूने आज, ठीक है। तो सेल वर्ड किसके लिए यूज होगा, सिर्फ और सिर्फ माल को बेचने के लिए। आगे भाई तुम कहेंगे नवाब हो क्या है, नेता हो, तुम ही किसी का माल वापस कर सकते हो, तुम्हारा माल कोई वापस नहीं कर सकता। तुम्हारा माल किसने खरीदा, उसको पसंद नहीं आया, उसने वापस कर दिया, तुम्हें लेना पड़ेगा। जब तुम दूसरों का माल वापस कर सकते हो तो तुम्हारा माल भी कोई वापस कर सकता है भाई। तो जब हमारा खरीदा हुआ माल हमें वापस कर दिया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम सेल्स रिटर्न कहते हैं, ठीक है। इसको भी देख लीजिए एक बार। तो ये आइए आज के आखिरी के दो टॉपिक बचे हैं हमारे भाई। गुड्स, गुड्स क्या होता है, अच्छा गुड्स माने सर बचपन में बहुत मिलता था, जब मैं 10 में से 10 आता तो टीचर मुझे गुड देती थी, सर वो गुड था, वो गुड था, यहाँ पे गुड्स है, खाने वाला नहीं ना मिलने वाला, ये गुड्स है। गुड्स का मतलब क्या होता है, गुड्स का मतलब होता है माल। एक सेकेंड, जिस माल की मैं बात कर रहा था कि भाई जब माल खरीदते हैं उसको हम परचेज कहते हैं, तो उस माल को हम अकाउंटिंग की लैंग्वेज में क्या कहते हैं, उस माल को मैं क्या कहता हूँ, उस माल का मतलब है मेरा गुड्स, उस माल का क्या मतलब है मेरा गुड्स। तो भाई अब भाई गुड क्या होता है, सर सब चीज गुड है इस दुनिया में, जितनी भी चीजें जिन्हें आप सामान जितने भी सामान है वो सब गुड्स हैं, पर आपके लिए नहीं जो बिक रहा है। भाई मेरे लिए ये मार्केट जो एसेट्स है, मैं इसे पढ़ाता हूँ, मेरे बिजनेस में काम आता है ये, तो ये एसेट्स है मेरे लिए, मुझे फायदा देती है, एसेट्स है। पर एक स्टेशनरी वाला है वो इसको बेच करके पैसा कमाता है, उसका मेन काम है इसे बेचना, तो उसके लिए क्या हुआ, उसके लिए गुड्स हुआ, उसके लिए संपत्ति नहीं है ना, उसके लिए गुड्स है, उसका माल है ये। मेरे पास जो डेस्क रखे हुए मेरे लिए वो क्या है, मेरे लिए वो फर्नीचर है, मेरे लिए एसेट्स है। पर एक फर्नीचर बेचने वाले के बंदे के लिए ये क्या है, उसके लिए गुड्स है, उसका काम है ये, उसने जो मुझे बना के दिया उसके लिए वो गुड्स है। मेरा जो फोन है मेरे लिए वो एसेट्स है, मैं इसमें फोन वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे लिए तो ये एसेट्स है, मैं मेरे काम आ रही है, मेरे लिए एसेट्स है, मैं इसका यूज कर रहा हूँ। पर जिस दुकान से मैं ये फोन खरीद के लाया था उनका मेन काम क्या है, फोन बेचने का, तो उनके लिए ये एसेट्स है। समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूं मैं। अगर मेरा काम फोन बेचने का है तो फोन जो बेच रहा हूं मैं वो मेरे लिए गुड्स है, जबकि जो लोग फोन खरीद रहे हैं उनके लिए वो क्या होगी, वो एसेट्स है, उनका काम नहीं बेचने का। तो जिस भी चीज में मैं डील करता हूं वो मेरी क्या बन जाती है, वो मेरी गुड्स बन जाती है, ठीक है। और इनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है। अगर मैं कहूँ भाई मैं क्या बेच रहा हूँ, मैं सर्विस, मैं तो टीचर हूँ, टीचर डॉक्टर लॉयर ये क्या है, ये अपनी सर्विस को बेचते हैं, सर्विस रेंडर करते हैं, ठीक है, अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, बेचते नहीं प्रोवाइड करते हैं। तो सर्विस प्रोवाइडर है, ये सब सर्विस प्रोवाइडर है, तो इनको हम गुड्स की कैटेगरी में नहीं लिखेंगे, सर्विसेज में, ठीक है। गुड्स जो होते हैं विजिबल होते हैं, उन्हें देख सकते हैं, छू सकते हैं, सर्विस विजिबल नहीं होती। तो गुड्स क्या है, ऐसी चीजें जिनमें मैं डील करता हूं, जिन्हें मैं बेचता हूं, ठीक है, वो मेरी गुड्स है। और सुनो सर आपका
फोन का काम है, ठीक है। आपने एक वो भी बेच दिया था सब कूलर, तो वो भी आपका गुड्स है ना। जो मैं डेली बेसिस पे विक्रेता बेचता हूँ वो मेरा गुड्स है, जो कभी कभी वो नहीं, समझ में आ रहा है, जिसमें मैं डील करता हूँ, जो मेरा मेन काम है यार, वो मेरा गुड्स है। तो समझ में आ रहा है गुड्स का मतलब, माल का मतलब मैं किसको माल कहूंगा, जिसका मैं काम करता हूँ। क्लियर है, ठीक है। अगला है स्टॉक। एक सेकंड सर, गुड्स स्टॉक तो मतलब माल ही होता है, स्टॉक माल ही होता है भाई, स्टॉक है तुम पे नहीं तो माल ही तो कहते हैं सर, स्टॉक माल ही होता है सर। अंतर क्या है सर, आपने तो एक जैसे वर्ड लिखवा दिया, अंतर है भाई, गुड्स और स्टॉक में फर्क है। मेरा ये मार्कर था, मैं स्टेशनरी वाला हूं, मेरा ये मार्कर था, या मान लो ये मैं मार्कर बना तो मेरी फैक्ट्री है, मेरी सिर्फ फैक्ट्री मार्कर की है, तो ये मार्कर मैंने बना के बेच दिया। ये जब मैंने बनाया तब भी मेरा गुड्स था, बना के बेच दिया तब भी मेरा गुड्स है ये, तो इसमें कोई चेंज आएगा नहीं। पर मान लो ये मार्कर मैंने बना के बेच दिया, मेरा गुड्स है, पर अब ये स्टॉक नहीं है। स्टॉक कौन होता है, बिना बिका हुआ माल, जो मेरे पास बिना बिका हुआ बिकने के लिए तैयार रखा है, वो मेरा स्टॉक होता है। क्या, बिना बिका हुआ माल मेरा क्या होता है, स्टॉक होता है। जो बिक गया वो तो बिक गया ना, वो मेरा नहीं है। स्टॉक क्या, हम क्यों कहते हैं भाई स्टॉक में पड़ी है कि वो चीज, मतलब रखी है कि तुम्हारे पास। तो स्टॉक क्या होता है, जी बिना बिके हुए माल को हम स्टॉक कहते हैं। सबको क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही गाइस, आज हमने काफी सारे टर्म्स किया आज हमने, तो एक अगला लेक्चर में थोड़ा सा टाइम है, 1-2 दिन का टाइम लगेगा, ठीक है। फिर अगला लेक्चर बनाएंगे, वो फाइनल लेक्चर होगा इस चैप्टर का। तो मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है। प्लीज भाई लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। बाय बाय।